हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था। आज हम एक नया टॉपिक में एंटर करेंगे जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टॉपिक ऑलरेडी मार्क कर रखा है। हम आज क्या क्या करेंगे ये हमने प्री डिसाइड कर रखा है पहले से ही, तो आपको थोड़ा ईजी होगा समझने में क्या क्या करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम पहले करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये सब चीज़ हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहला जो हमारा कहानी है वो है आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, इसका डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा इजीली। इट इज डिफाइंड एज द एरिया और रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच a test charge can experience a force of either attraction or repulsion। अब तो हो गई, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है ये समझने थोड़ा ट्राई करते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करवाया था तब भी कहा था कि पॉइंट चार्ज क्या होता है आपका बेसिकली। आपको अगर याद नहीं हो तो आप एक बार फिर से जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको याद नहीं है तो काइंडली एक बार जाकर चेक कर लीजिए, इजी होगा आपके लिए। ठीक है, बट आज हम डायरेक्टली पॉइंट से मतलब सीधा अपने काम से हम बात करेंगे डायरेक्टली। जो कहानी क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई भी अगर चार्ज मान लेट्स एक पॉइंट चार्ज क्यू है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज मान लो क्यू है और इस क्यू के अराउंड में, हमें पता है कोई भी चार्ज होता है तो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। और अगर सेम मैग्नीट्यूड का हुआ तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, बट कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही मान लो एक पॉइंट चार्ज मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है ना, अब इसके आसपास एक एरिया या रीजन बनता है लाइक दिस। मान लो इसके आसपास एक क्या बना, एक रीजन कह सकते हो या इसको एरिया बोल दो, आप जो चाहे वो कह दो। मान लो सपोज ये पूरा एक एरिया हो गया इसका। ठीक है, ये पूरा इसका एरिया है या इसके सराउंडिंग का एरिया। ठीक है, आप बोलो रीजन, जो बोल लो इसको। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। ये इसका अगर रीजन अगर है मान लो, तो मान लो इसके अंदर कोई एक लेट्स से क्यू नॉट एक चार्ज था। लेट्स से टेस्ट चार्ज हमारा क्यू नॉट था एक। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज को हम मान लो यहाँ से इस क्यू नॉट को कहीं दूर से उठा के यहाँ लेके आ गए। एक वॉक डन किया हमने इसके ऊपर और इसको उठा के यहाँ पे लेके आए। ठीक है, अब जब ये क्यू नॉट यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली दो चार्ज एक साथ यहाँ पे आ गए। करेक्ट, अब दो चार्ज आ गया तो इनके बीच में जनरली या बोलोगे नेचुरली, अगर ये भी फिलहाल पॉजिटिव था, यहाँ कुछ साइन नहीं, मतलब ये भी हमारा क्या पॉजिटिव ही है। तो जनरली होता क्या है, जब दो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही क्लोज आते हैं या अपने आसपास आते हैं, दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज कौन है, ये क्यू क्या है हमारा पॉइंट चार्ज है, क्यू नॉट हमारा क्या है टेस्ट चार्ज है। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में जब रिपल्शन होगा, मतलब अगर कोई एनिमी है मान लो, अगर दो एनिमी सपोज मान लो आपका है यहाँ पे, दोनों अगर लड़ाई कर रहे हैं, मान लो ये इसके अंदर गया, दोनों अगर लड़ाई कर रहे हैं मान लो आपस में, जीतेगा कौन, जीतेगा वही जो ज्यादा पावरफुल आपका होगा, जो बड़ा होगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो बड़ा होगा वो जीतेगा। तो जो बड़ा होगा उसको वो एरिया या उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, यही नियम कहता है हमारा। सिमिलरली यहाँ भी इस केस में भी हमारा वही कहानी होने वाला है। ये पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज आपका इसके लिए है। टेस्ट चार्ज जनरली क्या माना जाता है आपका, स्मॉल छोटा चार्ज, देन व्हाट पॉइंट चार्ज माना जाता है आपका, है कि नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इस क्यू नॉट को यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया रीजन से बाहर जाना पड़ेगा। मतलब ये क्यू नॉट जो है ये इधर समवेयर आके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये बाहर क्यों आएगा, बिकॉज ये जो क्यू नॉट है, ये जो क्यू नॉट था वो इस पॉइंट चार्ज के उस एरिया या रीजन या में आ गया जिसमें ये जो है ये क्यू जो है चार्ज बहुत स्ट्रांग माना जाता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये इसको इजीली धक्का मार के बाहर कर सकता है अपने एरिया से बाहर। समथिंग लाइक सुना होगा ना कि मतलब किसी का एरिया है तो उसमें नहीं जाना चाहिए, तो वही यहाँ कहानी आपको होगा, इस एरिया अपने एरिया से निकाल के बाहर भेज दिया। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का जितना दूर तक है ना, बात समझने की कोशिश करना, इस चार्ज के जितना दूर तक ये टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये टेस्ट चार्ज हमारा है, ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, उस वहां तक या उस पूरा एरिया या रीजन तक, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज व्हाट क्यू। ठीक है, ऑफ द चार्ज व्हाट क्यू। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि क्यू नॉट का एरिया नहीं हो, क्यू नॉट का भी अपना एरिया हो सकता है, बट उसका एरिया इस क्यू से क्या होगा, छोटा होगा।
ठीक है, आपको होपफुली समझ आया होगा। पॉइंट चार्ज का भी आपका एरिया हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और टेस्ट चार्ज का हो सकता है। बट इस केस में टेस्ट चार्ज एरिया जो या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बहुत छोटा होगा कंपेयर टू दिस पॉइंट चार्ज, इसीलिए इस क्यू नॉट पे इफेक्ट होगा किसका, क्यू का। और इसका जो आपका बेसिकली एरिया या रीजन होगा, उस एरिया रीजन को ही, मतलब जब मैं ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ कर रखा है, ये पूरा इस एरिया या रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में कहानी आया होगा। तो यही पूरा कहानी आपका किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और डेफिनेशन आपका यही कहता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका वापस, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने बात किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब सवाल है फील्ड किसी का स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, ये कैसे पता किया जाए। ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखना, जब हम लोग अभी आने वाला टाइम में जब डेरिवेशंस करेंगे या कुछ सम्स करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोला जाता है वो एक्चुअली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द व्हाट, मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, वो पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट, इंटेंसिटी। और इसको ऐसे बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका ये प्रॉपर डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो। अब इसी के दो मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखा है, E इज इक्वल टू व्हाट, F बाई क्यू। बहुत लोग इसको F बाई क्यू नॉट बोल सकते हैं, कोई अलग नहीं है चीजें। ठीक है, लाइक देखोगे फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, कहानी है क्या, ये F बाई क्यू यहाँ क्यू लिखा गया है, या F बाई मैं क्यू नॉट कैसे बोल सकता हूँ। सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्हाट, टेस्ट चार्ज। मान लो एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाया। अब मान लो इस फील्ड में एक स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आया, तो जो चार्ज जो आ रहा है जो इस कैपिटल क्यू से छोटा है, तो ये क्यू स्मॉल क्यू क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज कहलाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। E इक्वल टू व्हाट, एफ बाई क्यू है, मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उस टेस्ट चार्ज पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब इससे हम पता कर सकते हैं कि जो किसी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए बाहर आया, एक नया चीज जिसको मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं। अब जो नया फिजिकल क्वांटिटी है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी जब आता है तो उसका ऐसा यूनिट डेफिनेटली आपका होता है। ठीक है, इसका अगर ऐसा यूनिट अगर चेक करोगे, इसका ऐसा यूनिट जनरली आपका होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, तो न्यूटन होगा, और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम भी इसे हम कह सकते हैं। इसका अदर यूनिट कभी कभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो इसको और देखे। ठीक है, इसको अगर आप और दोगे बेसिकली कहानी को, तो इसका एक और आपका यूनिट होता है जिसको वोल्ट पर मीटर। ये V4 वोल्ट है। आप जब चैप्टर 2 हम जब जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये V4 वोल्ट होता क्या है। बट फॉर टाइमिंग अपने कॉपी में आप चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट हुआ। सिमिलरली इसी ऐसा यूनिट को यूज करके आप चाहो तो यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हो इसका। आप क्या निकाल सकते हो, इसका डायमेंशन है। मैं डायमेंशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट आप चाहो तो फॉर्मूला का यूज करके इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, इसका डायमेंशन आपका होता है MLT -3 एंड A -1। ठीक है, MLT -3 A -1। आप जाओ डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, यहाँ से निकाल लो। लाइक मैं दिखाता हूँ फॉर टाइमिंग। फिर भी E इक्वल टू F का डायमेंशन आपका होता है MLT -2 आपका होता है, और Q का डायमेंशन होता है AT। ठीक है, तो ये इसको T ऊपर जाएगा तो 1 था पावर इसका, तो 1 -2 -1 कितना -3 हो जाएगा, A -1। इससे करके आपको यहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक चीज ये बात हुआ हमारा बेसिकली। अब तो हम और अगर बात करें इसके बारे में, देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, E जो होता है, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। इस बात का खास ध्यान रखना। वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस व्हाट, इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट, डायरेक्शन। ठीक है, आई गेस आप यहाँ समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो E इज ए व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी आपका है या होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। जब भी इसको सम करेंगे हम इसका, तो जब भी मान लो नेट E निकालना होगा हमें, तो ये हमेशा क्या होगा, वेक्टर सम ही इसका निकालना होगा, जस्ट लाइक फोर्स। ठीक है, तो इसका भी हम वेक्टर सम करके ही निकालेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपको सिलेब का। अब दोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली क्या है समझा जाए, सवाल ये मन में आता है उठता है कि नहीं है।
तो ग्राफिकली कैसे समझा जाए हम अभी इसका थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसे कहते हैं। इसके लिए देखो ये क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन which can be straight or curve along which a unit positive charge tends to move in a electric field। मतलब क्या, देखो मान लो हमने बात किया था Q एक आपका पॉइंट चार्ज है, अब यहाँ पे एक Q नॉट आया सपोज, अब Q नॉट जब आएगा तो ये किस तरह से मूव करेगा, सवाल ये आता है। ठीक है, ये जो Q नॉट आपका हमने यहाँ बात कर रखा है, तो Q नॉट को मान लो पुश किया, धक्का मारा, इस Q ने पुश किया। अब पुश करने के बाद ये चाहे तो सीधा आ सकता है, ये चाहो तो ऐसे जा सकता है, ये चाहे तो ऐसे जा सकता है, ये चाहे तो मान लो इधर आ सकता है, कहीं भी जा सकता है ना, धक्का तो कहीं भी लगेगा, किस तरफ धक्का मार रहा है, किस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये तो कहीं नहीं लिखा गया है। या मान लो अगर रिपेल किया तो इस ये सब पॉसिबल डायरेक्शन हमारे लिए है, बट अट्रैक्ट करेगा तो भी क्या ये सीधा आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका डायरेक्शन जानने के लिए ही है ना, इसका डायरेक्शन जानने के लिए एक्चुअली क्यू नॉट जो है, टेस्ट चार्ज जो है किस तरफ मूव करेगा या मूव कर सकता है, इसका डायरेक्शन जानने के लिए ही एक इमेजिनरी लाइंस निकाला गया, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है उसे क्या बोला गया, जिस पाथ पे मूव करेगा टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, उस पाथ के लिए एक इमेजिनरी लाइंस के बारे में बात किया गया, दैट इज नोन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इसीलिए कहा जाता है, किस तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन क्या है फोर्स का, ये जानने के लिए। ठीक है, होपफुल आपको यहाँ तक बात समझ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर है तो इसका बिना प्रॉपर्टीज आने हुए हम तो बता नहीं पाएंगे कि किधर से आएगा किधर जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जल्दी जल्दी स्टार्ट चलो करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखोगे पहला प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका आपको इसलिए है, द लाइन ऑफ फोर्स डाइवर्स आउट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्स एट ए व्हाट, नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो क्या है कि बोला आता है, मान लो लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, मैं बस प्लस यहाँ लिखा, ठीक है, प्लस मतलब प्लस क्यू ऑब्वियसली यहाँ पे होगा आपका। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हमेशा पॉजिटिव जो लाइंस है, मतलब जो हमने बात किया ना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ बात कर रखा है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहाँ से निकलता है और कहाँ खत्म होता है, ये एक बड़ा सवाल मन में आता है, राइट। तो याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको होगा वो हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा, लाइक दिस, ऐसे। इट कैन बी कर्व, इट कैन बी स्ट्रेट, बट अगर सिंगल चार्ज है, मान लो आपका अगर सिर्फ सिंगल चार्ज, अकेला अगर चार्ज है, इसके आसपास मान लो कोई भी चार्ज आपका नहीं है, मैं आपको तो ठीक से ड्रॉ कर दिखाता हूँ। अगर मान लो ये प्लस एक चार्ज हुआ, ठीक है, ये एक प्लस चार्ज है, मान लो ऑब्वियसली यहाँ पे जब प्लस लिखा है ये नथिंग बट क्यू है, एंड विच इज ग्रेटर देन जीरो, याद रखना, यहाँ जो क्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो हम बात करें, प्लस है मतलब जीरो से बड़ा है, माइनस मतलब क्या होगा, अगर माइनस यहाँ लिखता मैं तो ये क्या होता हमारा, बताओ, क्यू लेस देन व्हाट, जीरो। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब देखोगे इसका अगर मुझे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ड्रॉ करना है तो कहा आता है, हमेशा ये माना गया है, देखा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलते हैं स्ट्रेट। अगर सिंगल है, सोर्स है, मान लो सिर्फ अकेला चार्ज अगर है तो ये हमेशा कुछ इस तरह से यहाँ से निकलेगा, स्ट्रेट लाइंस निकलता है। दिस हैव बीन सीन एक्सपेरिमेंटली, ये सब एक्सपेरिमेंट देखा गया है, उसी के बाद ये चीज बोला गया है। ऐसा नहीं कि सो ही कोई उठा और बोल दिया कि लाइक यू नो ऐसा ही होगा, सब एक्सपेरिमेंटल स्टडी से यहाँ से मिला। ये एरोज कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। होपफुली आप समझ आया कहानी क्या है। मैं एरोज फिर से लास्ट ड्रॉ करता हूँ, ये एरो ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आपको स्केच करने अगर बोलेगा, डायग्राम ड्रॉ करने बोलेगा तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव के लिए बात हो गया। अब सिमिलरली कोई बोलेगा नेगेटिव के लिए बताओ, राइट। तो हम नेगेटिव का बात करें, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ फॉर टाइम भी। अगर हम नेगेटिव का ड्रॉ करें, देखोगे तो क्या क्या आ गया है कि डाइवर्स मतलब तो पॉजिटिव से निकला, और ये कन्वर्स जो करेगा आपका, राइट, ये जो कन्वर्स करेगा कहा गया है आपका इसके लिए, ये कन्वर्स करेगा फ्रॉम द नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव से निकला, अकेला है, याद रखना ये आइसोलेटेड सिस्टम में है, सिर्फ अकेला चार्ज यहाँ पे, इसलिए स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना। यहाँ जो माइनस हम बात कर रहे हैं ये भी आपका आइसोलेटेड ही है, अकेला मतलब इसके आसपास ये दिख रहा है पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिव है नहीं, मानो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पास है नहीं। तो यहाँ भी क्या होगा, देखोगे कि सब कुछ स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ होगा, लाइक दिस, ये कुछ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ ड्रॉ किया जाएगा, बट इसका डायरेक्शन जो होगा डेट विल बी ऑपोजिट। मतलब अगर ये यहाँ से पॉजिटिव से निकल रहा था तो ये कन्वर्ज होगा, अगर पॉजिटिव से डाइवर्ज होता है तो नेगेटिव में क्या आपका होगा, इट विल द फील्ड लाइंस विल व्हाट
कन्वर्ज। तो ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी हुआ आपका, ठीक है। तो बेसिकली पहला प्रॉपर्टी बात करोगे तो ये आपका सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है। ध्यान रहे, फिर से बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे जो क्यू है ग्रेटर देन 0 है, ये जो क्यू है ये क्या आपका लेस देन 0 है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, आपको स्केच करने कई बार बोला आता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जाए इससे पहले देखोगे इसका और भी कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है। मान लो ये दोनों अलग अलग है तो ऐसा लाइन ऑफ फोर्स हुआ, लेकिन मान लो अगर ये प्लस माइनस साथ में हुआ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लो एक प्लस है एक माइनस, बहुत क्लोज है, एक क्लोज बहुत ही रखा गया है। जब एक प्लस और एक माइनस जब बहुत ही क्लोज रखा जाता है आपका बेसिकली, तो इसका कॉम्बिनेशन को हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसी कॉम्बिनेशन को हम एक नाम देंगे कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी नाम देंगे इन नियर कमिंग फ्यूचर, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि दोनों प्लस माइनस साथ में अगर हो गया, ठीक है ना, अगर दोनों प्लस माइनस वालों को साथ में अगर होता है, यहाँ पे मैं ठीक से ड्रॉ करता हूं इसको, तो ये मान लो प्लस, ये मान लो आपका हो गया माइनस, ठीक है। अगर प्लस माइनस साथ में है तो वैसे स्ट्रेट लाइन तो निकल नहीं पाएगा यहाँ से। इस केस में क्या होता है, ये कर्व लाइन यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट होता है लाइक दिस। होपफुली आपको दिखाई दे रहा है ठीक से, ये देखोगे ये कर्व लाइन स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस, ऐसे करके डायग्राम हमारा बनेगा, फिर ऐसे ही करके निकलेगा आपका। इसके लिए बहुत सारा हम ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो लाइक दिस, ऐसे करके हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रखना, इस पर डायग्राम में अगर एरो नहीं दोगे तो मार्क्स जाएंगे आपके। तो प्लस से निकलता है और ये माइनस में क्या होगा, एंटर करेगा लाइक दिस। देखोगे प्लस प्लस निकला, इस पूरा एरो काइंडली मार्क करना ना भूले। सॉरी, यहाँ देखो एरो उल्टा बन गया मेरे से गलती से। तो देखो ये अगर आपसे भी एग्जाम ऐसा होता है तो आपके मार्क्स जाएंगे पूरा, ठीक है। तो ये एंटर होगा यहाँ से ऑब्वियसली लाइक दिस। तो ये ऐसा कर्व, देखो कर्व और स्ट्रेट, अगर मान लो मैं यहाँ से बीच से निकालता तो ये स्ट्रेट ही समझ दिखाया था। तो कोई भी कर्व लाइन आपको होता है इसके लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए व्हाट, अ वेरी बिग सर्कल। कोई भी स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी बिगर सर्कल। मान लो स्ट्रेट यहाँ से गया और यहाँ से मैं एक और निकाल दिया लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, एरो ये उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे एरो ये अंदर आएगा बिकॉज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो एरो ये से निकलेगा यहाँ से। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया कहानी क्या है। लेकिन अब मान लो एक और क्वेश्चन आ गया, सोचो अगर दो प्लस साथ में हुआ तो क्या होगा, ये एक पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। ध्यान रखना, जब ऐसा होगा तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं लाइक दिस। ये कुछ डायग्राम ऐसे बनेंगे आपका, इसको आप खास तरह से ध्यान रखना। ये ऐसे बनने का मेन रीजन क्या है आपका, देखोगे कि ये दोनों प्लस प्लस है, दे विल व्हाट, ये दोनों में मान लो एक फोर्स यहाँ से निकला एक फोर्स यहाँ से निकला, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसलिए तो बीच में कोई लाइंस ऑफ फोर्स आपका ड्रॉ नहीं हो सकता। दैट मीन्स व्हाट आई कैन से कि सर सेंटर जो होगा एकदम बीचों बीच, यहाँ पे समवेयर, यहाँ कहीं भी कोई फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगा। क्यों, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और यहाँ पे जो ई होगा, मान लो ई, मैं यहाँ साइड लिखता हूँ, यहाँ जो ई होगा ये ई इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आप साइड से और ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से अलग अलग लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ से एरो दे दो, हम एरो दे सकते हैं यहाँ से ऐसे लाइक दिस। तो ये लो टर्न इसलिए हो गया बिकॉज दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ऐसे आप और ड्रॉ चार्ज कर दो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। ये कुछ देखो एंटर, सॉरी एंटर क्यों करेगा, ये दोनों पॉजिटिव आपका इसके लिए है। तो एरो का प्लीज खास ध्यान रखिएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ से आपका जो एरो ड्रॉ होगा वो हमेशा निकलना ही चाहिए, बिकॉज डाइवर्स आउट फ्रॉम व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा कहानी होता है प्लस प्लस के लिए। सिमिलरली आप चाहो तो नेगेटिव नेगेटिव का भी आपका सेम ही होगा। अगर दो माइनस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, दो माइनस के लिए भी कहानी आपका सेम बनेगा। सॉरी, इसमें तो बीच में नहीं बनेगा आपका, बिकॉज बीच में कोई फील्ड लाइंस आएगा ही नहीं, बिकॉज दे विल व्हाट, इस दोनों जगह पे ये इधर से आया इधर से आया, एक दूसरे को दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। अब रिपेल करेगा तो ये दोनों क्या करेगा, दूसरे को फील्ड को क्या कर देगा, यहाँ पे फील्ड को ये कैंसिल आउट कर देगा। तो ये भी ऐसे ही बनेगा लाइक दिस। तो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, देखने में गंदा लगेगा, आप काइंडली ठीक से ड्रॉ करो। आप एनसीईआरटी बुक एक बार चेक करते हो ठीक से। बीच में रखना, इस बीच में जो ई होगा डेट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। बस यहाँ एरोज कैसा होगा, ये इस बार इनसाइड होगा, आ रहा होगा समवेयर, बस ये एरोज चेंज होगा, बाकी बात सब कुछ सेम ही होगा आपका। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहानी, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी बात हो गया। अब हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गया आप यहाँ पे बेसिकली। तो वहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है वो दूसरा क्या है, द फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा, इसलिए कि मान लो अगर एक सपोज यहाँ चार्ज यहाँ पे आपका है,
क्यू यहाँ पे है, तो फील्ड लाइन अगर ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ पे गायब हो गया फिर फील्ड लाइन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेकिंग नहीं होता फील्ड लाइन में। क्या होता है, कोई चीज ब्रेक नहीं होता आपका। लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ये जहां रहेगा या तो पूरा रहेगा या तो ये नहीं रहेगा। मतलब मान लो यहाँ पे खत्म हो गया ये चीजें। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट, यहाँ पे अगर रुक गया फिर वापस यहाँ स्टार्ट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, होगा तो पूरा होगा, लाइन पूरा बनेगा ऐसा, नहीं तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ क्या कहा है इसके लिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। देखोगे हमने यहाँ जितना लाइन से ड्रॉ यहाँ किया था, देखो कोई भी फील्ड लाइन होगी तो ये इंटरसेक्ट नहीं किया, ध्यान दो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं किया। इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया दोगे, अगर मान लो हमने यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि मान लो ये एक प्लस चार्ज था, ये एक माइनस चार्ज है, ये मान लो अगर ऐसे आके कोई इधर से आके ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, मान लो मानने में क्या आता है आपका, ऐसे आपने गलती से ड्रॉ कर भी दिया, तो होता क्या देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मुझे फील्ड का डायरेक्शन निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन निकालना है तो एक इधर आना पड़ेगा और एक इधर। तो एक ही जगह से हम कहते हैं कभी एक ही जगह से कहीं भी दो अलग अलग डायरेक्शन में हमारा फील्ड लाइन नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि देखोगे फील्ड लाइन अब क्या होता है, जनरली कर्व होता है। तो मान लो मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे अगर पता करना है कि चार्ज किस तरफ मूव करेगा, यहाँ पता करना है, तो हम करते सिंपली यहाँ क्या एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। व्हाट वी ड्रॉ, अ टेंजेंट। तो हमने पढ़ा होगा टेंजेंट जो होता है किसी भी कर्व लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकलता है इसके लिए आपका, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा इसके लिए। लेकिन अगर एक ही पॉइंट से आप क्या दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है, तो आंसर क्या, नो। आपने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा प्रॉपर्टी जो है, इसलिए फील्ड लाइन क्या होता है, नेवर इंटरसेक्ट विद व्हाट, ईच अदर। दैट्स व्हाई विल फाइंड बिकॉज क्या लिखा है, बिकॉज if they intersect then there will be two direction of field at one point which is not possible। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा कहानी क्या है। ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, why two field lines never cross each other और intersect each other, तो ये आप आंसर यहाँ पे लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4 का, फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। अब देखो मेन चीज यहाँ क्या है कि हमने यहाँ बात किया, यहाँ दिखाता हूँ कि हमने जो फील्ड लाइन बात किया, जैसे ये प्लस क्यू आप था, यहाँ माइनस था कब इसलिए, तो ये ऐसे करके ऐसे आपका बना दिया, राइट। तो ये क्लोज लूप नहीं बोलेंगे, मतलब इसको ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे करके पूरा ऐसे होता है। देखो यहाँ स्टार्ट आपका हुआ पॉजिटिव में, मैं इसे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्टार्ट हुआ और ये इधर खत्म हो गया, खत्म। तो ये यहाँ से कोई एक लाइन ऐसे नहीं होगा, क्लोज लूप फॉर्म हो गया, मतलब क्या, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। क्लोज लूप फॉर्म होने के लिए दे मस्ट व्हाट, इंटरसेक्ट। कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज। हमारे चैप्टर 5 में जब जाएंगे ना पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप फॉर्म करता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करता। तो कभी कभी इससे सवाल पूछता है व्हाई आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। तो क्लोज लूप अगर फॉर्म कर गया तो मतलब क्या, इन दोनों को एक जगह पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल है नहीं आपका। और वैसे भी तो होगी कि फील्ड लाइन प्लस से निकल के माइनस में खत्म होता है, लेकिन वापस माइनस से स्टार्ट नहीं होता आपका चीजें, माइनस से कोई फील्ड लाइन जनरेट नहीं होता। बट जब आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एक मैग्नेट जो है, तो अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से फील्ड निकलता है, साउथ में एंटर करता है बाहर से, लेकिन अगेन इनसाइड द मैग्नेट हो गया, यहाँ पे गैप है ऑलरेडी है, तो साउथ से क्या होता है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ जाता है, इसलिए क्लोज लूप फॉर्म हो जाता है। बट यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता है, यहाँ प्लस से निकला और माइनस में गया, बहुत सिंपल कहानी। अगेन यहाँ प्लस से निकलेगा और माइनस जाएगा, ये लोग क्लोज लूप कहीं फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहाँ दो कहानी क्या है, अगर मान लो हमारा फील्ड लाइन है, मतलब एक लेट्स से ये एक कंडक्टर हमने लिया, अगर मान लो ये एक कंडक्टर है, इसमें तो बहुत सारा चार्ज आपको होगा, प्लस 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 मान लो, या मान लो इस पे हम माइनस माइनस ही मान लेंगे, यहाँ मान लो 3D में सोचने की कोशिश करना, माइनस ही मान लो है, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन होगा ये कहीं भी जब भी होगा तो ये हमेशा ऊपर होगा, परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या तो ये होगा नीचे, लाइक दिस, हमेशा नॉर्मल सरफेस, कहीं भी साइड से नहीं, साइड प्लस है फील्ड लाइन निकला भी तो एक दूसरे को क्या रिपेल करेगा ये चीज, तो या तो इधर निकल जाएगा इसके लिए या तो इधर निकलेगा, तो हर केस हो गई एंगल कितना फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी होगा तो यहाँ बस एंटर करेगा इसलिए लाइक दिस, ये ऐसे आएगा, लेकिन होगा हमेशा क्या, परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द व्हाट, सरफेस। होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका अगेन कि लास्ट एंड द foremost one, सबसे इंपॉर्टेंट, कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर इन द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या देखो इसका कि यहाँ बोला गया है जो फील्ड है, मान लो सपोज ऐसा फील्ड लाइन निकला, ऐसे करके मान ले से
ये एक फील्ड लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दिया आपके लिए। अगर तो इस पर्टिकुलर अगर एरिया का हम बात करें, इस एरिया के बारे में, इसका, और मान लो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ तो हो गए, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस आपका है ये बहुत ही क्लोज है। कैन यू सी और नॉट? यहाँ फील्ड लाइंस क्या आपका है, बहुत ही क्लोज टू ईच अदर है। बट यहाँ अगर चेक करोगे तो फील्ड लाइन कंपेरेटिवली बहुत दूर दूर है यहाँ के मुकाबले। कंपेयर करना में, हाँ, यहाँ पे देखना है बेसिकली, यहाँ चेक करो, यहाँ देखो ये गैप देखो, और यहाँ ये गैप देखो, ये गैप क्या है, अलग अलग गैप आपको यहाँ पे मिलेगा, है कि नहीं? अलग अलग यहाँ क्या आपका गैपिंग है। इसलिए बोला गया है कि अगर यहाँ ज्यादा क्लोज है तो हम बोल देंगे यहाँ क्या, दिस इज द व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये हमारा यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और यहाँ अगर दूर दूर अगर फील्ड लाइन का गैप अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक फील्ड है ये। ठीक है, होपफुल आपको यहाँ तक बात समझ आया होगा। एक और प्रॉपर्टी है जिसका बात हम यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो पूरा अच्छे से। ठीक है, 6 हमने बात कर लिया। एक और एक्स्ट्रा हम चाहे तो इसमें एड ऑन कर सकते हैं, डेट इज, मैं दिखाता हूँ, लिखा नहीं हूँ डेफिनेशन, कि अगर फील्ड लाइन अगर मान लो यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, राइट, तो यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस, सॉरी, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस लाइक दिस। अगर स्ट्रेट पैरेलल आपका लाइक दिस अगर ड्रॉ हुआ है, मतलब यही आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये स्ट्रेट पैरेलल नहीं आपको हुआ, मान लो अब जो मैं ड्रॉ किया था, मान लो ऐसे करके दिया हुआ है कुछ कर्व टाइप लाइक दिस, अगर ये भी एक फील्ड लाइन ही आपका होता है, अगर ये भी एक फील्ड लाइन आपका है, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में आपका तो फर्क क्या होता है समझना कोशिश करना हमेशा। नॉन यूनिफॉर्म में जो गैपिंग होगा, ये जो गैप आपका है फील्ड लाइन के बीच गैपिंग, ये हमेशा अलग अलग होता है। यहाँ चेक करो, गैप क्या आपका है, अलग अलग है हर जगह। लेकिन अगर पैरेलल लाइन अगर चेक करोगे तो ये गैप हमेशा क्या आपका होगा, सेम होगा लाइक दिस। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो होपफुली आपको यहाँ तक पूरा बात समझ मेरा आया होगा, क्या हमने बात किया। तो ये देखो फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका हो गया बेसिकली पूरा इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक बेसिक या बोलोगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग बातें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।